बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रक्स ऑफ एजुकेशन का चैप्टर 3 शुरू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स बिगिन अवर टुडे सेशन। नटशेल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी इज़ स्ट्रक्चरलिज्म। सबसे पुराना जो स्कूल ऑफ थॉट है वो क्या है? उसे कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 2 अब पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रेकिंग डाउन मेंटल प्रोसेस इनटू बेसिक कंपोनेंट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरलिज्म। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड इज कॉल्ड स्ट्रक्चरलिज्म। टिचनर एंड विलियम वुंट बिलोंग्स टू स्ट्रक्चरलिज्म। एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस इज डन इन स्ट्रक्चरलिज्म। ये जो पहले 5 क्वेश्चन हैं वो स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में है। इनको समझने के लिए, इन 5 सेंटेंसेस को समझने के लिए हमें सबसे पहले साइकोलॉजी को समझना होगा। साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी। पहले जो फर्स्ट इसको ये समझते हैं कि स्टडी ऑफ माइंड है। क्या है? स्टडी ऑफ माइंड। फिर कहने लगे स्टडी ऑफ सोल है। फिर क्या कहा इसको? स्टडी ऑफ सोल, यानी कि रूह के मुतालिया को कहते हैं साइकोलॉजी। फिर माइंड के, और फिर कहने लगे नहीं, ये तो ना तो हम सोल को देख सकते हैं ना माइंड को, हम तो देख सकते हैं इंसान के बिहेवियर को। तो फिर ये कहा जाने लगा कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो साइकोलॉजी एकदम तो ऐसे नहीं होता कि कोई भी सब्जेक्ट डेवलप कर जाए। जो पहले लोग थे, जो सबसे ओल्ड लोग थे, ओल्डेस्ट स्कूल था, स्कूल कहते हैं थिंकर्स को, वो थे स्ट्रक्चरलिज्म। कौन थे वो? स्ट्रक्चर किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर। ये ना इंसान के ना किरदार पर बात करते थे, ना उसकी सोच पर। ये सिर्फ सोचते थे कि इंसान का माइंड का स्ट्रक्चर क्या है, माइंड कैसे काम करता है, स्ट्रक्चर के बारे में बात करते थे। इस वजह से स्कूल को नाम दिया गया स्ट्रक्चरलिज्म का। तो स्ट्रक्चरलिज्म सबसे ओल्डेस्ट स्कूल है। वो कहता था, दूसरा सवाल देखें, ब्रेकिंग डाउन मेंटल प्रोसेस इनटू बेसिक कंपोनेंट, यानी कि जो मेंटल प्रोसेस है ना, जो काम दिमाग में हो रहा है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना, उनका स्ट्रक्चर बनाना, उसको कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। तो साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। साइकोलॉजी वो कहते थे कि स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के मुतालिया को कहते हैं साइकोलॉजी। फिर ना जब ये कह दिया तो इसके 2 बड़े जो लीडर थे इस स्कूल के स्ट्रक्चरलिज्म के, वो थे टिचनर एंड विलियम वुंट। ठीक है, ये स्ट्रक्चरलिज्म से इनका तल्लुक़ था। ये भी क्वेश्चन आता है कि टिचनर विलियम वुंट का तल्लुक़ किस स्कूल से था? तो ये स्ट्रक्चरलिज्म से। एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ डन इन स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि जो कॉन्शियसनेस है, शऊर है, उसका मुतालिया, उसके हिस्सों का मुतालिया किस में किया जाता है? स्ट्रक्चरलिज्म में। तो ये 5 MCQs थे, ये आपने याद रखने हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, मेथड यूज्ड इन स्ट्रक्चरलिज्म। तो जो स्ट्रक्चरलिज्म में मेथड यूज़ होता है वो कौन सा था? इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि अपने इंट्रोस्पेक्शन किया जाता है, बार बार उससे पूछा जाता है, मुतालिया किया जाता है, उसका तहकीक की जाती है। तो एनालिसिस ऑफ ओन बिहेवियर व्हेन एक्सपोज टू डिफरेंट स्टिमुलाई इज़ कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि जो एनालिसिस किया जाता है ओन बिहेवियर, अपने आप का बिहेवियर, जब हम वो डिफरेंट स्टिमुलाई, यानी कि डिफरेंट चीज़ें जब दी जाती है ना किसी इंसान को, तो वो उसमें किस तरह बिहेव करता है, डिफरेंट सिचुएशन में उसका मुतालिया किया जाता है, उसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन वाज रिजेक्टेड बाय। फिर ना ये तो इनका था स्ट्रक्चरलिज्म की बात 7 क्वेश्चन तक होती है। फिर इसके ना ख़िलाफ़ भी कुछ ग्रुप आए, वो कहने लगे कि नहीं, ये तो दिमाग के जो माइंड है उसके स्ट्रक्चर का मुतालिया जो है वो साइकोलॉजी नहीं है, बल्कि हम आपको बताते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। इंट्रोस्पेक्शन वाज, ये जो वो इंट्रोस्पेक्शन का मेथड उन्होंने दिया था ना, इंट्रोस्पेक्शन का, स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। कौन आए फिर? वो स्कूल, नया स्कूल आ गया, उनका नाम था बिहेवियरिस्ट। बिहेवियर से ये लफ्ज़ निकला है, बिहेवियरिस्ट। ये स्कूल आया तो उसने वो रिजेक्ट कर दिया, कहते हैं ये आप नहीं ठीक कह रहे कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, ये गलत है। वो कहने लगे ये गलत है, हम आपको बताते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। तो फिर ना एक 9th क्वेश्चन देखें, ये JB वाटसन सेड दैट इंट्रोस्पेक्शन इज़ अनसाइंटिफिक। वो एक JB वाटसन था ना, जो ये बिहेवियरिस्ट का जो लीडर है, इसने कहा कि ये अनसाइंटिफिक है, हम तो इसे प्रूव नहीं कर सकते। फिर इसके बाद फंक्शनलिज्म वाज अगेंस्ट द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। फंक्शनलिज्म इन्होंने दिया था, वो स्कूल ऑफ थॉट, ये स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट आया था। पहले स्ट्रक्चरलिज्म आया, फिर उसके खिलाफ आया फंक्शनलिज्म। फंक्शन से ये लफ्ज़ निकला है कि हमारा दिमाग फंक्शन क्या करता है, हमारे माइंड के स्ट्रक्चर पर बात ना करें बल्कि इनके कामों पर बात करेंगे, इस बात पर जोर देता था ये फंक्शनलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है। फिर 11th क्वेश्चन है, व्हाट द माइंड फंक्शंस एंड हाउ इट फंक्शंस, यानी कि दिमाग के फंक्शन क्या हैं और किस तरह ये काम करते हैं, दिमाग के फंक्शन क्या हैं और किस तरह ये काम करते हैं, इज़ कॉल्ड फंक्शनलिज्म। इसको फंक्शनलिज्म कहते हैं। ये दिमाग के फंक्शंस पर फोकस करता था। जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो दिमाग, इंसान के स्ट्रक्चर पर फोकस करता था। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड फंक्शन ऑफ माइंड इज़ इम्पोर्टेंट देन स्ट्रक्चर
कहते हैं जो फंक्शनलिज्म वाले थे वो कहते हैं कि फंक्शन ऑफ माइंड, यानी कि माइंड के जो फंक्शन है वो इम्पोर्टेंट है ना कि स्ट्रक्चर। ठीक है। विलियम जेम्स इज़ रिलेटेड टू स्कूल ऑफ थॉट। क्वेश्चन नंबर 13 है विलियम जेम्स किस स्कूल से तलक रखते हैं, तो वो फंक्शनलिज्म से। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी डेट फोकसेस ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। फिर एक नया स्कूल आया, स्कूल ऑफ थॉट आया, वो कहने लगा कि फंक्शन को भी छोड़ें, आप जो बिहेवियर हमें नज़र आता है ना उसके बात करें, उसको कहते हैं बिहेवियरिज्म। इन्वायरमेंट इज़ अ सोल फैक्टर दैट शेप्स बिहेवियर। माहौल जो है वो सिर्फ एक वाहिद फैक्टर है जो हमारे बिहेवियर को चेंज करता है, तो ये बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट ने कहा था। ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड साइंटिफिक मेथड टू स्टडी बिहेवियर। तो साइंटिफिक मेथड टू स्टडी बिहेवियर का जो मेथड है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट ने। तो इनसे बिहेवियरिज्म से 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, J.B. वाटसन, आइवन पेवलोव एंड स्किनर। ये तीनों का तलक किससे था, बिहेवियरिज्म से। तो स्टडी ऑफ होल बिहेवियर प्रमोटेड बाय स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। जो ये ना वाटसन, इसने भी एक बच्चे पर और उसको रैट दिखाया था, तो वो बच्चा डाल जाता था, कहता था ये देखें बिहेवियर चेंज हम कर सकते हैं। तो पेवलोव ने भी डॉग और इसके एक कैट को उसमें पिंजरे में डाल के तो वो लीवर दबाया था उसने। स्किनर में, तो पेवलोव और स्किनर इन तीनों ने बिहेवियर चेंज किया था मुख्तलिफ जानवरों का, और फिर उन्होंने कहा था कि ये देखें हम चेंज कर सकते हैं बिहेवियर। जिस तरह हम बंदर को सिखा लेते हैं तो बिहेवियर कैन बी चेंज, तो बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। तो ये वाटसन, पेवलोव एंड स्किनर ने कहा था, तो इनका तलक जो है वो बिहेवियरिज्म से था। फिर एक और नया स्कूल आया था, उसे कहते हैं गेस्टाल्ट। स्टडी ऑफ होल बिहेवियर प्रमोटेड बाय स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। स्टडी ऑफ होल बिहेवियर, तो गेस्टाल्ट एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है होल, तमाम चीज़ को देखना। अगर मोटरसाइकिल है उसके पुर्जे पड़े हों तो हम कहते हैं ये मोटरसाइकिल नहीं, वो तो एक टायर है। तो लेकिन पूरे बिहेवियर को मुतालिया करें ना इंसान के, सिर्फ एक एक पार्ट का नहीं, वो सारा बिहेवियर उसका देखना, उसको कहते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ठीक है। होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट इज़ कॉल्ड गेस्टाल्ट। होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट यानी कि होल जो होता है ना, सब से होल यानी कि तमाम चीज़ जो बनी होती है। मोटरसाइकिल बड़ा है अब उसके हिस्सों से, तो ये किसकी थ्योरी है, गेस्टाल्ट की। तो इसमें कौन कौन थे, बहुत मशहूर जो लीडर इसके थे जिन्होंने ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी दी, वो थे मैक्स वर्दिमर, कोफका, कोलर एंड लीवन। ये 4 लोग थे जिन्होंने स्कूल ऑफ गेस्टाल्ट दिया था। इसके बाद लर्निंग बाय इनसाइड थ्योरी इज़ आल्सो कॉल्ड गेस्टाल्ट। लर्निंग बाय इनसाइड थ्योरी इज़ आल्सो कॉल्ड गेस्टाल्ट, यानी कि इनसाइट अपनी अंदर, जब इंसान है ना ऐसे मुश्किल में फंसा होता है ना तो फिर वो नई नई चीज़ें दरियाफ्त करता है, यानी अपनी अंदरूनी इनसाइट, अपनी थिंकिंग को इस्तेमाल करने की थ्योरी भी को भी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहते हैं। तो आगे है गेस्टाल्ट इज़ अ जर्मन वर्ड डैट मीन्स। गेस्टाल्ट एक जर्मनी वर्ड है जिसका मतलब है होल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 23 क्वेश्चन है साइकोलॉजी थ्योरी एम्फसाइज फ्री विल। जो फ्री विल यानी कि जो मर्जी करें वो कौन सी है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी फिर आया स्कूल, उसने कहा कि बच्चों को फ्री कर दें, हर एक को फ्री कर दें, जो करता है जैसे वो सीखना चाहता है उसे सीखने दें, फ्री विल, आज़ादी होनी चाहिए, ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ने कहा था। 24 है मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर रिलेटेड टू ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। 25 है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट गिवन मोर वैल्यू टू ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। मैस्लो एंड कार्ल रोजर आर रिलेटेड टू द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ये मैस्लो और कार्ल रोजर, इनसे इनका तल्लुक था ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से। फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कौन थे, मैस्लो। काइंड ऑफ थेरेपी डेवलप्ड बाय फ्रॉइड। साइको एनालिसिस ह्यूमन बिहेवियर इंक्लूड्स कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस साइको एनालिसिस। अदर टर्म यूज्ड फॉर साइको एनालिसिस, साइको डायनामिक। सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ साइको एनालिसिस इज अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस शेप्स आवर पर्सनैलिटी बिहेवियर सेड बाय फ्रॉइड। तो आई होप आज ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।